नल जल योजना में छल करना मुखिया जी को भारी पड़ गया, क्योंकि नल जल योजना ही जो है जो 82% मुखिया जी को ले डूबा और वो दोबारा चुनकर नहीं आए। आखिर पुराने प्रत्याशी, पुराने उम्मीदवार जो चुनाव जीते हुए थे, लोकप्रिय उम्मीदवार चुनाव क्यों हार रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जो आपको काफ़ी मदद देगा, काफ़ी मदद मिलेगी। आखिर चुनाव की गणित समझने में कहां पर चूक हो रही है कि पुराने प्रत्याशी, पुराने मुखिया उम्मीदवार, पुराने जो कैंडिडेट है, जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव हार जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से, जैसा कि आप जानते हैं, नाम है मेरा अभय और आपका चैनल है प्यारा। दोस्तों, एक चीज़ है, आप सोचते होंगे अखबारों की सुर्खियां बन रही है कि सारे पुराने चेहरे हार रहे हैं। आखिर क्यों हार रहे हैं? तो हमने देखा है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो नल जल योजना में छल जो किए हैं प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि जो नल जल योजना में छल किए हैं, उससे मुखिया जी की नाव डूब गई है। और कोरोना जैसी आपदा में इस आपदा को अवसर बनाने वाले मुखिया जी भी जनता के आंसुओं में बह गए हैं। कहा जाता है कि पीएम ने कहा था कि आपदा को अवसर में तब बदल दें, अवसर में ऐसा बदलना है कि अपना नया कुछ करें, कुछ मदद करें, लेकिन मुखिया जी आपदा को अवसर में बदल दिए। तो उसका नतीजा यह हो गया कि जब अब अवसर आया था जनता का, तो उनके आपदा को जनता भी अवसर में बदल दिया है। बहुत अपुष्ट खबरें आ रही हैं। कोई मुखिया जी 40 लाख खर्चा कर चुके, कोई मुखिया जी 20 लाख रुपया खर्चा कर चुके चुनाव में, लोगों के बीच में, लोगों को रुझाने में, मनाने में, लेकिन काम नहीं आया। जनता इस आपदा को, मुखिया जी को अपने अवसर में तब्दील करी और उनको सबक सिखाने का काम किया है। तो हम चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो 82%, 82% जो हैं सो पुराने चेहरे हार गए हैं। मुखिया जी बदनाम क्यों हो गए? तो सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को मुखिया जी ने कमाई का बड़ा जरिया बना लिया था। करोड़ों रुपए का गबन किया गया, जबकि यह योजना हर परिवार से सीधा जुड़ा हुआ था। ये जनता से जुड़ा हुआ यह योजना था, जिसको मुखिया जी ने कमाई का जरिया बना लिया। वार्ड सदस्यों ने कहीं कहीं पर तो वार्ड सदस्य और सचिव भी बनाए। जहां मुखिया कमजोर रहे, वहां वार्ड सचिव जगह दबंग रहे, तो उसने योजना बनाया। हालांकि ज़्यादातर मुखिया जी एकदम रिमोट की तरह योजनाओं को चलाते रहे, न वार्ड एवं समिति को ज़्यादा स्वायत्तता नहीं दिया। अधिकारी भी इसमें दोषी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अधिकारी ने भी तय कर दिए कि इसी एजेंसी से आपको काम कराना है, एजेंसी नियुक्त कर दिए थे, उसका भी खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि एजेंसी पैसा लेकर भाग गया, योजनाएं अधूरी रह गई। और पक्की नली गली योजना मुहैया कराना था, लोगों की सुविधा मुहैया कराना इस योजना का मकसद था। सीएम ने गांव की सरकार यानी पंचायतों में यह योजना सौंप दिया था। कहा जाता है कि जनता की लाठी जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये गांव की सरकार की योजना थी, जनता के लिए थी योजनाएं, और जनता के प्रतिनिधि को ही सौंप दिया गया था। लेकिन मुखिया द्वारा इन्हें घोटाला का योजना बना दिया गया। नल जल योजना को 7 निश्चय योजना को घोटाला का योजना बनाया गया। हार का प्रमुख कारण यह भी है। पानी भी शुरू नहीं और योजना दिखाकर करोड़ों रुपए को निकाल लिया गया। योजनाएं धरातल पर नहीं थी। अगर खड़ा भी जैसे तैसे लचर पचर खड़ा भी किया गया था, तो पहली बार पानी भरते ही बहुत सारे टंकी ही ध्वस्त हो गए। अब मुखिया जी को एक चीज़ और बता रहे हैं कि क्या ले डूबा, क्या जो कहा बदनामी कहाँ पर हुई। तो आपदा को अवसर बनाया मुखिया जी। हर पंचायत को 20-20 लाख रुपया मिला था कोरोना महामारी से निपटने के लिए। वैश्विक आपदा कोरोना समाज को रुलाकर खड़ा कर दिया था। बहुत लोगों ने अपने को खोया था, बहुत लोगों ने रोजगार गंवाया था। तो
यह मतलब दर्द था लोगों के बीच में, और जिसको इस जख्म को भरने के लिए मुखिया जी को 20-20 लाख रुपया हर पंचायत में आया था कि आप जनता के को इस दर्द को, इस जख्म को भरिए, क्योंकि आपका तो कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, आपको कुछ करने का मौका मिलने वाला है। लेकिन मुखिया जी यहाँ पर भी फेल कर गए। अंतिम समय था, अगर इस पैसे का ही सही तरीके से उपयोग कर देते तो बदनामी नहीं होती। अस्पतालों में बेड फुल था, मास्क और सैनिटाइजर ही बचाव का उपाय था। मैंने देखिए अस्पताल लोग जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर जो है सब मेन चीज़ उसका बचाव था। सरकार कोविड पर नियंत्रण के लिए पंचायतों को 20-20 लाख रुपया दिया था, जिसमें गांव के हर घर को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बांटा जाना था। लेकिन मुखिया द्वारा किया गया, कुछ जगहों पर ही इसको बांटा गया और फिर पैसे हजम कर गए। मास्क की जगह पर जो मास्क की कीमत 20 रुपये के मास्क देना है तो 2 रुपये का लिखो फेंको मास्क देकर अपना पीछा छुड़ा लिया, पैसे हजम कर लिए। अधिकांश पंचायतों में योजना जनता के नज़र में नहीं आया। बहुत से पंचायतों में तो योजना जनता के नज़र में आया ही नहीं, जिससे जनता में मुखिया के खिलाफ गुस्सा आ गया, गुस्सा भर दिया। और जनता ने तय कर लिया था कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएंगे, और जनता के निशाने पर सीधे मुखिया जी को भाजन बनना पड़ा। देखिए मुखिया ज़्यादा हार रहे हैं, मतलब वो जो निवर्तमान मुखिया हैं। नहीं तो पहले से क्या था, पहले मनरेगा आवास योजना में अघोषित लूट जारी था, मनरेगा में जुड़ा तो जारी था लूट, लेकिन इससे बदनामी नहीं होती थी। मुखिया लूट से हर जगह था। मनरेगा में ज़्यादा मजदूर दिखा देना, ज़्यादा नापी करवा लेना, आवास योजना में, पीएम आवास योजना में भी पैसे लिए जाते थे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मतलब चलता था, लूट खसोट चलता था, लेकिन यह अघोषित लूट था, यह इतना पटल पे नहीं था। लेकिन ये 2 योजनाएं जो नल जल योजना दिखने वाली योजना थी, 7 निश्चय योजना, नली गली पक्की वाली योजना, जहां पर पुराने नली को ही रिपेयरिंग करा के पैसे निकाल लिए गए। एक ही योजना पर 3-3 बार 4-4 बार करके पैसे निकाले गए। और सबसे कोरोना महामारी में जो 20 लाख रुपये आए अंतिम समय में, मुखिया का अंतिम कार्यकाल में 20-20 लाख रुपये मिला और उस पैसे का गबन कर लिया गया। वही स्वच्छता योजना के तहत जो उनको कूड़ेदान बांटने के लिए दिया गया था, गांव में स्वच्छता के लिए कूड़ेदान बांटने, गार्बेज बांटने देने के लिए, तो वहाँ पर भी मुखिया लोगों ने उस पैसे को अपने पॉकेट में रख लिया, नकली वाउचर, फर्जी बिल बना कर दे दिया। और ये योजनाएं दिखने वाली थी और इससे बदनामी हुई, इसलिए पुराने प्रतिनिधि हार गए। अब इसका निदान क्या है? जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रतिनिधि पुराने हैं, देखिए आप जो भी मामला है, आपके पास जो अधिकारी की तरफ से दिक्कत हुआ या सरकार का निर्णय स्पष्ट नहीं आया, इसके कारण आपको काम करने में दिक्कत आई, तो आप उस बात को जनता के बीच पहुंचाइए, विभिन्न माध्यमों से पहुंचाइए, तभी आपकी कुर्सी बचेगी। नहीं तो जो भी निवर्तमान मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य साहब हैं, आपको भी जनता सबक सिखा देगी और हार जाइएगा। इसलिए अपनी बातों को, जो आपके पास जो सही कारण है, बहुत सारे मुखिया से बात होती है, वो बोलते हैं कि नहीं, स्पष्ट सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया था, या पिछले लहर में जो हमने खर्च किया था क्वारंटाइन सेंटर बनाने में, उसका पैसा नहीं आया। तो यह स्पष्ट आपको सबूत के साथ जनता के बीच जाना पड़ेगा, तब आप चुनाव जीतेंगे। खैर, इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इसी तरह के परिचर्चा हमारे इस चैनल पर चलती रहेगी, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।